A very good morning to all students here. Today our topic again is economic reform in Indian economy chapter number 6. We had already discussed yesterday the three elements of NEP, New Economic Policy. Here are three topics are liberalization, privatization and globalization. तीन टॉपिक है हमारे पास. लिबरलाइजेशन के अंदर, प्राइवेटाइजेशन के अंदर और ग्लोबलाइजेशन के अंदर, तीनों के अंदर मैंने आपको बताया कि लिबरलाइजेशन में बिल्कुल हमारा कंट्रोल जो कि है गवर्नमेंट का है, प्राइवेटाइजेशन में हम बिल्कुल फ्री हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर दोनों इंटीग्रेट करते हैं, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों आते हैं. गवर्नमेंट भी है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड से हम लोग डिनोट करते हैं. यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है. फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पे लिबरलाइजेशन में बोलता है कि आपके पास पूरी आजादी है कि आप प्रोड्यूस कर सकते हो गुड, बट डायरेक्टली फिजिकली कंट्रोल एंड इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट के अंदर रह के. मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के टैक्सेस को, गवर्नमेंट के रूल्स को, गवर्नमेंट की कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है इसके अंदर, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर. हमारे पास इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर जो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अंदर कुछ डिटेल पॉइंट्स हैं. वो कैसे अंडर लिबरलाइजेशन के अंदर हम परफॉर्म करेंगे. नंबर 1 इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म. हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इनको सबको लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट इनको क्या करती है, लाइसेंस देती है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. और उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं विद इन अ कंट्री और ज्योग्राफिकल ऑफ द कंट्री के लिमिट में, और आउटसाइड फ्रॉम द कंट्री. क्या पॉइंट है, लाइसेंसिंग. फर्स्ट पॉइंट है एब्रोगेशन ऑफ लाइसेंसिंग, ठीक है. सेकंड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन रहता है पब्लिक सेक्टर के साथ. वही ना, सारा का सारा गवर्नमेंट कंट्रोल है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर पास एक एक इंफॉर्मेशन जाएगी कि कितना हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से गुड्स बना रहे हैं, कोई ऐसे गुड्स तो नहीं है जो कि हमारे पास इलीगल है, ठीक है. थर्ड पॉइंट है रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर. रिजर्वेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर का मतलब यहाँ की जितनी भी हमारी प्रोडक्शन सेक्टर है ना, उस प्रोडक्शन सेक्टर में जितना भी हम इंडस्ट्रीज में गुड्स लेके आ रहे हैं और जितना भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी की सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास जाएगी. एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. इसके अंदर ये पॉइंट अच्छा है कि हम लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं. एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट गुड्स. हम लोग क्या करते हैं बेटा, गुड्स को इंपोर्ट करते हैं. फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट गुड्स, कि हमारे पास पूरी आज़ादी है. अगर हमारे कोई रॉ मटेरियल चाहिए, हमें कोई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, अडॉप्ट करनी है, तो हम किसी और कंट्री से फ्रीडम, पूरी आज़ादी है कि हम लोग उनको वहां से लेके आ सकते हैं. नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. जैसे इसकी फर्स्ट के सारे पॉइंट्स है बेटा, 5 पॉइंट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के. अब इनके आगे पॉइंट्स नहीं, इनके पैराग्राफ में एक्सप्लेन करा हुआ है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या बुक के अंदर लिखा हुआ बेटा. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. फाइनेंशियल सेक्टर है पैसे से बेटा, कि अगर आपका बात चलती है लिबरलाइजेशन पॉलिसी की, तो गवर्नमेंट आपको लोन्स प्रोवाइड करेगी. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर, कि हमारे पास गवर्नमेंट क्या कर रही है आज के टाइम में, कि जितने भी हमारे पास किसान हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट पॉइंट है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो अच्छी से अच्छी इंडस्ट्री सेटअप करें, लोगों को अपॉर्चुनिटी दें जॉब्स के लिए, और जॉब अपॉर्चुनिटी के बाद फाइनेंशियल सेक्टर और ज़्यादा इंप्रूव, मार्केट में कंडीशन अच्छी हो, डिमांड बढ़े मार्केट के अंदर, और उस चीज़ की पर्टिकुलर सप्लाई निकलती रहे, ठीक है. हमारा गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये नहीं है कि पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, बल्कि मार्केट को सर्विसेज प्रोवाइड करना. ध्यान से सुनो. नेक्स्ट पॉइंट है फिस्कल रिफॉर्म. फिस्कल रिफॉर्म के अंदर हमारे पास टैक्सेस से डिनोट हुआ है फिस्कल रिफॉर्म, कि जितना भी हमारा फिस्कल रिफॉर्म है, जितना भी हमारे टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सारे के सारे इससे इंपोज करे जाते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस जो कि हमें डायरेक्टली गुड्स को परचेज करने में लगते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं बेटा जो हम दूसरे के द्वारा इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं. सपोज करिए इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, रॉ मटेरियल किसी और कंपनी से खरीद रहे हैं, उस रॉ मटेरियल को खरीदने के बाद किसी और थर्ड पर्सन को दे रहे हैं वो गुड्स बनाने के बाद, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे इंपोज होंगे आपके पास. नेक्स्ट है आपके पास एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म. एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आता है बेटा बाहर से, एक्सटर्नली हम गुड्स को इंपोज कर रहे हैं. इंपोर्ट भी कह सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कंपनी की इंडस्ट्री की विद इन अ लिमिट भी कह सकते हैं, आउटसाइड फ्रॉम द लिमिट भी कह सकते हैं. एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म हमारा एक्सटर्नली गुड्स को जाता है बाहर, ठीक है. ये 5 पॉइंट्स हमारे पास डिस्कस हो गए बेटा लिबरलाइजेशन पॉलिसी. डन. नेक्स्ट हमारे पास पॉलिसी आएगी प्राइवेटाइजेशन.